लो जी, तैयार है नेचुरल होममेड फेस वॉश जो आपकी स्किन की हर तरह की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। बहुत बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो और अगर साबुन इस्तेमाल करते हो तो कौन सा साबुन यूज़ करते हो। तो देखिए जी, आप चाहे साबुन यूज़ करते हो या फेस वॉश यूज़ करते हो, दोनों ही चीज़ें जो है केमिकल इसमें भरपूर मात्रा में होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन साबुन या फेस वॉश का अपने चेहरे के लिए चयन करें। अगर आपका जो साबुन या फेस वॉश है बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल हैं तो ये धीरे-धीरे आपकी स्किन को डैमेज करता रहता है। नतीजा कि ढेरों स्किन प्रॉब्लम्स आपको घर बैठे बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुँच जाती हैं। तो इसलिए मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो देखिए जी, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मैं होममेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो आपकी नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत सारे लोग मतलब अब वापस से लौट के आ रहे हैं कि नहीं, अब उनको भी बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है। घर में जो दादी-नानी वाले नुस्खे होते थे, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी ही चीज़ें मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं अपने फेस को वैसे तो मैं कई बारी बेसन हो गया, चावल का आटा हो गया, मुल्तानी हो मिट्टी हो गया, इस तरीके की चीज़ों से ही वॉश करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि उससे अच्छे से आपका जो चेहरा है वो वॉश नहीं होता है, बहुत अच्छी तरह से वॉश हो जाता है। लेकिन डेली-डेली का झंझट सा हमें लगता है कि अच्छा कौन अब कटोरी में ये चीज़ें लेकर के आए, वो लेकर के आए। तो जी, मैंने क्या कर रखा है कि मैंने एक ब्लेंड तैयार कर रखा है और उसको जब भी मुझे अपना फेस वॉश करना होता है, बस एक स्पून निकालती हूँ और उसको मैं जो भी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। अच्छा, जैसे कभी-कभार हम लोग बाहर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं बहुत पॉल्यूटेड एरिया में, तो जी अगर मुझे महसूस होता है कि नहीं आज मुझे साबुन फेस वॉश मतलब होता है ना कहीं कि बहुत पॉल्यूटेड एरिया है, बहुत धूल-मिट्टी, चिपचिपापन, ऑयल बहुत ज़्यादा निकला है आपकी स्किन से, तो तब मैं क्या करती हूँ कि मैक्सिमम बेबी सोप जो होते हैं ना, उनमें बहुत ही कम केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये गाइडलाइन ही है पीछे से गवर्नमेंट की। तो उनमें बहुत ही कम केमिकल्स होते हैं, तो मैं मोस्टली मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो जो भी ब्रांड मैं कोई नहीं बोलूँगी यहाँ पे, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी जो नेचुरल मैं यूज़ करती हूँ डेली अपने चेहरे को वॉश करने के लिए, वो मैं आज चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए जी, किस तरीके से मैं इसको तैयार करती हूँ। देखो, मैं यहाँ पे आपको इसे 2 तरीके से बता दूँगी, कुछ लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। मैं साबुन की तरह आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता दूँगी और बिल्कुल वैसे ही ताकि आपका जो चेहरा है बहुत बढ़िया तरह से क्लीन हो जाए। और अगर आप एज़ अ फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं, तो भी आप अगर लिक्विड मतलब फेस वॉश कैसे होता है, लिक्विड से होते हैं ना, तो उस फॉर्म में बनाना चाहते हैं, उस फॉर्म में भी आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। बस जो ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनको आपने स्टोर कर लेना है ड्राई फॉर्म में। ड्राई फॉर्म में इसलिए क्योंकि वो फिर जल्दी खराब नहीं होंगी और अगर आप किसी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में क्योंकि हमने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे इसमें, तो जी वो जल्दी चांसेस होते हैं कि आपकी चीज़ जल्दी खराब हो जाए। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना क्योंकि देखो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये चीज़ें हैं, इनके इस तरीके के बेस्ट रिजल्ट हैं, इस तरह के साइड इफेक्ट हैं। अगर कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको जो सूट नहीं करता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले देखो जी, मेरा जो फेवरेट इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच के जितना ले लिया है बेसन। तो ये जो मैं पाउडर फॉर्म में इसको स्टोर करने के लिए बनाऊँगी, ये मैं लगभग मेरा महीने भर के लिए चल जाता है। महीने भर के लिए मैं बना देती हूँ और फिर जो साबुन या फेस वॉश मैं तैयार करती हूँ, उसको मैं बैचेज़ में मतलब कि उसको सिर्फ़ 15 दिन के लिए क्योंकि थोड़ा हम उसमें जैसे लिक्विड फॉर्म में उसको बना देते हैं, तो प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, चांसेस हो जाते हैं चीज़ों के खराब होने के ज़्यादा। इसलिए आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, इतने दिन के लिए ही बनाएँ, एक साथ इकट्ठा ही मतलब घोल बना कर के नहीं रख देना है। ठीक है जी? तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिए बेसन के और बेसन आप जानते ही हैं कि स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है और आपकी स्किन को बिल्कुल डीपली क्लीन भी कर देता है।
जितना भी डर्ट होता है आपके चेहरे के ऊपर या नेचुरल ऑयल निकलता रहता है बार बार, सबको क्लीन करता है ये। भाई मैं डेली यही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ और आज तक स्किन टचवुड अच्छी ही होती चली जा रही है। पुराने वीडियोस उठा करके देख लेना मेरे कोई भी, तो उससे मतलब दिन प्रतिदिन मेरी स्किन खुद ब खुद अच्छी होती जा रही है। जो आप बोलते हो ना कि गोरी चिट्टी स्किन, तो हमारी जो स्किन होती है ना उस पे डेड स्किन जमती रहती है, कालीपन की परत जमती रहती है, और जो हमारा नेचुरल निखार होता है ना, जिस स्किन टोन के साथ हम पैदा हुए थे बचपन में, तो वो उन डेड सेल्स से ढकता चला जाता है और फिर वो एक परत ही जो काली काली होती है वो हमारे चेहरे के ऊपर चढ़ जाती है। इस वजह से फिर हम काले दिखना शुरू होते हैं। जो आप बोलते हो कि भाई हमें अपनी स्किन को गोरा करना है, तो वो चीज़ है। बाकी गोरा ऐसे नहीं हो सकता कि काले इंसान को बिल्कुल ही गोरा कर दिया जाए। जिस स्किन टोन के साथ आप पैदा हुए हो वही स्किन टोन हम वापस से अचीव कर सकते हैं जब हम इस तरीके से नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। बाकी केमिकल तो और हमारी स्किन को डार्कर किए जा रहे हैं जिसका हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो पूरी तरह से हमारी स्किन को डार्कर कर देते हैं। चलिए जी, सबसे पहला इंग्रेडिएंट तो मैंने बेसन ले लिया। सेकंड जो मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, ये क्या है, नीम पाउडर है मेरे पास। हमारे आसपास यहाँ पे कोई भी मतलब नीम का पेड़ नहीं है। अभी मैंने लगाया इस बरसात, तो मे बी अगर आगे को ग्रो करेगा तो जी मैंने ऑनलाइन परचेज कर रखा है ये पाउडर। अगर आपके आसपास है नीम का पेड़ तो आप पत्तियों को सुखा करके उनका पाउडर भी तैयार कर सकते हो। और अगर आपने जस्ट 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगी कि फेस वॉश तैयार करना है, तो उस तरह से आप ताजी पत्तियों का पेस्ट बना करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नीम जो है, क्योंकि मेरे पास इस तरह से पाउडर फॉर्म में, तो मैं यही ले रही हूँ। बाकी अगर आपको स्टोर करना है तब भी आपके लिए सुटेबल रहेगा कि आप पाउडर फॉर्म में ही इसको स्टोर करें। जैसे मतलब आसपास पेड़ है तो पत्तियों को सुखा करके पाउडर तैयार कर सकते हो, क्योंकि जो हम चीज़ें खुद से प्रिपेयर करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। और नीम जो होता है ये आपकी स्किन के, एक तो एक्ने वगैरह अगर आपको ज़्यादा होते रहते हैं, इस मौसम में वैसे भी ज़्यादा एक्ने होते हैं, तला भुना हम खा लेते हैं और एनवायरनमेंट में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। आपको ज़िंदगी में कभी एक्ने नहीं होंगे अगर आप नीम का रेगुलर इस्तेमाल करते हो। और बाकी स्किन के टेक्सचर को भी ये इम्प्रूव करता है। अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको, रेडनेस हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी, क्योंकि एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो है नीम में पाई जाती है, बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ। जितना मैंने यहाँ पे देखो जी बेसन लिया था, उतना ही मैं यहाँ पे 2 ही चम्मच जो है नीम का ये जो पाउडर है इसके ले लिए। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड जो इंग्रेडिएंट अब इसमें जाएगा वो क्या है जी, देखिए ये मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च ना हो, वैसे तो देखो किचन में अवेलेबल ही रहता है, जैसे अगर आपने सूप वगैरह तैयार करना है, सब्जियों को गाढ़ा करने के लिए हमारे घर पे होता ही है, इजीली मिल जाता है। और ये हमारी स्किन के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है। जो आप बोल रहे हो कि स्किन को निखारना है, उसके लिए ये द बेस्ट चीज़ है। इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को टाइट करने का भी काम करता है। अगर फाइन लाइन रिंकल्स की समस्या हो रही है, एज अभी उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन झुर्रियाँ आपको ऐसी दिख रही हैं जैसे पता नहीं भी 40-50 साल की उम्र आपकी हो चुकी है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करना। मेरे बोलने से एक बार ट्राई करना इसको। कोई भी फेस पैक आप बना रहे हो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगर ये आपके पास ना हो तो इसकी जगह पे आप चावल का आटा ले सकते हैं। तो जितना हमने बेसन का इस्तेमाल किया, जितना हमने नीम का पाउडर लिया, उतना ही हमने ये कॉर्न स्टार्च लिया। अगर आपने चावल का आटा लेना है तो भी ये सेम क्वांटिटी इसमें जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने लेना है वो लेना है आपने कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत बेहतरीन चीज़ है आपकी स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो यहाँ पे ये मेरे पास सैशे हैं, तो सैशे मेरे कम से कम जिस हिसाब से मैं क्वांटिटी ले रही हूँ तो 3 से 4 सैशे मेरे यहाँ पे लग जाएंगे। तो इस तरीके से फिर आपने 3 से 4 सैशे, या फिर अगर आपके पास कॉफ़ी है घर पे तो जो भी ब्रांड की आप इस्तेमाल करते हैं, तो सेम जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे ले रखी है बाकी इंग्रेडिएंट्स की, वही आपने इसकी भी लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें जाएगा वो क्या है, वो है जी हल्दी। और हल्दी हमारी स्किन को निखारने का काम करती है। एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हल्दी में होती है और बहुत सारी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है। तभी तो शगुन का पहला, मतलब दुल्हन को पहला शगुन लगता है
है हल्दी का। तो अब देखिए जी, जितनी क्वांटिटी अगर आपने 2 चम्मच ले रखे हैं ना, सारी चीज़ों के 2-2 चम्मच ले रहे हो, तो इसका आपने सिर्फ़ आधा ही चम्मच लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एंड कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो हल्दी हो वो शुद्ध हो, घर की प्योर हल्दी हो, तो और भी बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मतलब आप ये ट्राई कर सकते हो कि कच्ची हल्दी मंगवा ली, ऑनलाइन मंगवा ली, या चाहे जहाँ से भी आपने नियर बाई मार्केट से। मेरे पास जो भी मुझे मिलेंगे प्रोडक्ट, मैं टैग कर दूँगी नीचे, चेकआउट आप कर सकते हो। तो जैसे भी आपको अवेलेबल हुआ, फिर आप ना खुद से उसका पाउडर तैयार करोगे, तो वो ज़्यादा चीज़ आपके लिए बेस्ट बन के रेडी होगी। बाकी अगर नहीं मिल रही है तो आप कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, उस तरीके की हल्दी भी जो है ना, स्किन के लिए ही होती है ये स्पेशली, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ जाएगी इसमें, वो जा रहा है जी, ये है मेरे पास चंदन पाउडर। जी हाँ, चंदन जो है हमारी स्किन को एकदम महकाने का काम करेगा, और इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। स्किन के लिए स्पेशली इस मौसम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये मैं ले रही हूँ, जितना हमने बाकी चीज़ें ली थी उस उतनी ही हमने ये भी चीज़ ले ली है। तो लगभग 2 चम्मच के जितना हम इसमें चंदन का पाउडर ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो ये भी मैंने ले लिया, एंड चंदन ऐड करते ही बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है इस फेस पैक में आना शुरू हो चुकी है। अब क्या करना है आपने कि सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि बढ़िया से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो है ये फिटकरी का टुकड़ा। अब इसको कितना आपने 1/4 टीस्पून के जितना आपने इसका पाउडर, अगर आपको मिलता है, रेडीमेड भी मिल जाता है पाउडर, और खुद से भी आप तैयार कर सकते हो, लेकिन इसको ना आपने बढ़िया से, मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये फिटकरी का इस्तेमाल करते हो ना, तो ये जो चीज़ है ये आपकी स्किन को एक तो टाइट भी करने का काम करती है, प्लस आपकी स्किन को लाइट करने का भी काम करती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपने इस फेस वॉश में फिटकरी का इस्तेमाल किया है, तो डेली आपने फिर इसको इस्तेमाल नहीं करना है, एक दिन छोड़ के कीजिएगा। तो इसलिए मैं अभी इसको फिटकरी को ऐड नहीं कर रही हूँ, कि मैं पाउडर इसका तैयार रखती हूँ, जब मैं मतलब फ्रेश मुझे लगाना होता है उसी टाइम पे एक चुटकी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपने हिसाब से आपको जो बेस्ट लगे आप वो कीजिएगा। अच्छा, अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर इस तरीके का आपने कोई भी जार लेना है, कांच का मिले तो और भी बेस्ट है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसको अच्छे से आपने धो के सुखा लेना है, और अब इसके अंदर इस फेस पैक को जो है, इसको आप फेस पैक भी बोल सकते हो, फेस वॉश भी बोल सकते हो। जब भी आपका मन करे कि आज जी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है, आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में घूम के आए हो, तो आप इसका फेस पैक भी तैयार कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इसको मतलब अब स्टोर कर सकते हो आप इसको पूरे 1 महीने के लिए, और जब भी मतलब आपको लगे कि अब ये ख़त्म हो रहा है, दोबारा से वापस से बना करके इसको इस तरीके से स्टोर कर लें। अब बात आती है कि जो भी साबुन या फेस वॉश वाला भी आपको टेक्सचर चाहिए, अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे मिक्सचर तैयार किया, इसका हम लगभग 1 चम्मच लेंगे। छोटा चम्मच, अगर बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच ही काफ़ी रहेगा आपके फेस वॉश के लिए। बाकी अगर आपके गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा टैनिंग है, हाथों पे पैरों पे भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो क्वांटिटी को कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये चीज़ आपने ले ली। इसके बाद अब देखो क्या करना है आपने, इसमें ज़रूर आप इस चीज़ को ऐड कीजिएगा, या तो आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लीजिएगा या फिर कैस्टर ऑयल ले लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे ये कैस्टर ऑयल है, तो मैं ये कैस्टर ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल होगी चीज़ें वो आपने यहाँ पे लेनी है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग मतलब 1/4 टीस्पून के जितना। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है ना नेचुरली मॉइस्चराइज भी रहेगी, और जितने भी हमने इसमें पाउडर इस्तेमाल किए, जैसे बेसन किया या चावल का आटा किया, ये आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करते हैं, तो ये चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है। कोकोनट ऑयल या फिर आपने कैस्टर ऑयल, जो भी इजीली अवेलेबल होगा वो चीज़ आपने ऐड करनी है। इसके साथ ही आपने इसमें या तो थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है, या तो शहद ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ, कुछ बूंदें, लगभग 4-5 बूंदें, बस बहुत ज़्यादा नहीं। शहद ऐड करें तो भी 1/4 टीस्पून के जितना। ये जो चीज़ है ये बहुत ही मैजिकली वर्क करती है। एक तो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, आपकी स्किन को निखारने का भी काम करती है। तो ये चीज़ आपने ले लेनी है। अब देखिए, अब आप चाहें तो या तो गुलाब जल की मदद से
या आप चाहें तो कच्चे दूध की मदद से, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसका पैक तैयार कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर इसको आपने स्टोर कर देना है, साबुन या फिर फेस वॉश की तरह स्टोर कर देना है, तो इसमें आपने क्या करना है, जितनी आपने क्वांटिटी ली है उसी हिसाब से आपने 1 या 2 चम्मच जो है अपना कोई भी फेस वॉश जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो इसमें ऐड कर लिया। लेकिन अगर आप फेस वॉश इसमें ऐड करें तो दूध ऐड मत करना, खराब हो जाएगा जल्दी। तो आपने सिर्फ गुलाब जल ही इसमें ऐड करना है। इसको लिक्विडी सा मतलब बनाने के लिए गुलाब जल ही ऐड करना है और अच्छे से इसका एक पेस्ट जो है तैयार कर लेना है। पेस्ट नहीं तैयार करना है, थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा लिक्विडी ही रखना है आपने। मतलब इतना कि जैसे आपके फेस वॉश होते हैं कि आप नीचे को इसको ड्रॉप कर रहे हो तो इजीली ये ड्रॉप हो जाए। अभी मेरा भी अच्छी तरह से नहीं बना, ये इस तरीके से ड्रॉप हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसका फेस वॉश तैयार कर लेना है और जो भी आपकी फेस वॉश की बॉटल है उसमें आप इसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 7 या 15 दिन के लिए, इतने का दिन के लिए। और अगर साबुन की तरह आपने तैयार करना होगा तो क्या करना है, बेस्ट रहेगा कि आप कोई बेबी सोप लेते हो तो अच्छा रहेगा, या फिर डब, वो भी मतलब आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, सही रहता है। बाकी आपको जो सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। उसको क्या करना है आपने कि ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डबल बॉयल प्रोसेस से पहले मेल्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद ये जो पेस्ट आपने यहाँ पे तैयार कर रखा होगा तो इसको आपने उसमें मिक्स कर लेना है। फिर आप उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में या फिर बाहर भी छोड़ दोगे, वो खुद ब खुद जैसे था वैसे ही साबुन की तरह ही हो जाएगा। प्लस ये चीज़ें उसमें ऐड हो जाएगी तो कलर भी उसका इसी तरह का हो जाएगा जैसे कि हरा नीम का कलर होता है। और बस उसी साबुन से फिर डेली आप अपने चेहरे के ऊपर फेस वॉश कर सकते हो, जैसे मतलब आपने यूज़ करते हो रेगुलरली उसी तरह से आपने इसको यूज़ कर लेना है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपने तो सिंपली आपका ये जो बन के रेडी हुआ है पैक बोल लीजिए या फिर फेस वॉश बोल लीजिए, इसको आपने लिया अच्छी तरह से, इस तरह से सर्कुलर मोशन में अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर मसाज किया और बस मसाज करते करते ही आप अपने चेहरे के ऊपर पानी डालते जाइए, जैसे फेस वॉश करते हैं वैसे ही फेस वॉश कर लीजिए। तो सिंपल तरीका है, मतलब कोई तामझाम है ही नहीं। मतलब फटाक से आपने जो अपना जो ब्लेंड तैयार करके रखा ही है, 1 चम्मच निकाली दूध के साथ, या फिर जो भी, अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ऑयली रहती है तो गुलाब जल बेस्ट रहता है, और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो दूध सबसे बेस्ट रहता है। कच्चा दूध हो तो और भी सोने पे सुहागा है, या फिर दही के साथ भी आप तैयार कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है उस तरीके से। हमेशा इस चीज़ को याद रखना और कभी आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी स्किन आपकी कि आप कौन सा साबुन या फेस वॉश इस्तेमाल करते हो। आपकी स्किन इतनी अच्छी होती चली जाएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाते हो चेहरे के ऊपर। तो बस आपका ये साबुन फेस वॉश ही इतना बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा कि आपको ज़िंदगी में कभी पार्लर फेशियल कुछ भी करने की ज़रूरत रह नहीं जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये देखिए क्या चमक आई है ना चेहरे के ऊपर, आप खुद देखिए, आपके सामने ही मैंने इसे इस्तेमाल किया और आपके सामने ही जस्ट आपको दिखाने के लिए रिमूव कर रही हूँ। बाकी आप इसको जब रेगुलर यूज़ करोगे आप खुद ब खुद थैंक यू बोल बोल के नहीं थकोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।